आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग आज एक प्रश्न का टेस्ट देंगे। जैसे डेली हम लोग टेस्ट देते हैं, सबका कमेंट में आंसर भी सही आता है। जो लोग कमेंट करते हैं उनका पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रहा है, तो हम उम्मीद करेंगे कि इस प्रश्न का भी आंसर आप लोग सही सही देंगे। कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? ए नंबर 1773, बी 1774, सी 1781, डी 1862। तो सही ऑप्शन आप लोग को ए बी सी डी करके बताना है, इसका क्या आंसर होगा। बाकी देखिए, ये वाला जो प्रश्न है आज ही हम अपने यूट्यूब चैनल पर ये प्रश्न पोस्ट किए हैं। जैसे नहीं आता है कि ए होगा, बी होगा, सी होगा करके ऑप्शन अपने से क्लिक करना पड़ता है, तो ऐसे ही पोस्ट किए थे। तो जो लोग जानते होंगे तो ज़रूर आंसर देंगे इसका। और बाकी उम्मीद करते हैं कि सब लोग देंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज कौन से सर का पीडीएफ है। बाकी इसका आंसर आप लोग तब तक से कमेंट कीजिए, और भी कोचिंग के बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं। देखिए, ये आज जेपी सर के द्वारा दिया हुआ प्रश्न है। जेपी सर सचिव, ये अभी पोस्टेड है सचिव पोस्ट पर। ये गया में है, जिसको हम लोग ग्राम सेवक बोलते हैं या वीडियो बोलते हैं, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। तो वहाँ से रह करके अपना ये पीडीएफ तैयार करते रहते हैं, देते रहते हैं। बाकी थोड़ा सा और भी एड्रेस बता देते हैं कोचिंग के बारे में। सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि मेरा टेलीग्राम चैनल है ज्ञान जीएस वर्ल्ड के नाम से, ज्ञान जीएस वर्ल्ड, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। बाकी यहाँ पर मेरा पता है जैन कॉलेज, पूर्वी गेट, कनकपुरी मोहल्ला, गली नंबर 2 आरा। कॉन्टेक्ट नंबर है 73 71 90 80 96। इसको आप लोग जो भी जानकारी लेना होगा इस नंबर पे फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए आज के हम लोग प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि प्रश्नों की संख्या है कितना। आज टोटल प्रश्नों की संख्या 31 है। यहाँ से देख सकते हैं, सब लोग को दिखाई देगा 31 है। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 पर आते हैं, और उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न के आंसर सब लोग दिए होंगे। इसके पहले भी इसके क्वेश्चन पूछे थे, जिसका आंसर चीता होगा। वो क्वेश्चन था कि सबसे तेज़ दौड़ने वाला जानवर। सब लोग का सही आंसर आया था। तो उम्मीद करते हैं आज भी सब लोग का सही आंसर आएगा। सब लोग कमेंट करें, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं सब लोग कमेंट करें कितना मार्क्स आ रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन है, रोसांग राष्ट्रीय आदिवासी संगीत महोत्सव निम्न में से किस राज्य में संपन्न हुआ है? ये करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। देखिए जो आज का जेपी सर के द्वारा दिया हुआ क्वेश्चन है, ये इसमें मिसलेनियस है। करेंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बायोलॉजी सब चीज़ है। तो आप लोग सबका आंसर देंगे। और जो साइंस का क्वेश्चन है उसको हम बाइलिंगुअल कर दिए हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में कर दिए हैं। तो सही ऑप्शन बताएंगे मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, महाराष्ट्र। पहला का आंसर इसे सी हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा। शुरुआत का 4-5 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स है। केंद्रीय कैबिनेट ने निम्न में से किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की स्थापना की मंजूरी दी है? ए नंबर मुजफ्फरपुर में, बी आगरा में, सी गाजियाबाद में, डी बेतिया में। तो आप लोगों को बताना है कि केंद्रीय कैबिनेट ने किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी है। तो सही ऑप्शन बी हो जाएगा, आगरा में। आगे 3 नंबर, मिजोरम और गोवा के बाद निम्न में से कौन सा राज्य पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है? ए मणिपुर, बी कर्नाटक, सी त्रिपुरा, डी तमिलनाडु। 3 का सही ऑप्शन बताना है आप लोगों को। तो मिजोरम और गोवा के बाद त्रिपुरा हो गया है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए इसका जो भी मार्क्स आप लोग का आएगा 31 में कितना आया ये ज़रूर बताना है आप लोग को। 20 आया, 22 आया, 28 आया, बताना ज़रूर है कमेंट में। 2025 का नाटो शिखर सम्मेलन निम्न में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? नीदरलैंड, अमेरिका, भारत, ब्रिटेन। तो 4 का सही ऑप्शन बताएंगे आप लोग कि 2025 का नाटो शिखर सम्मेलन में किस स्थान पर आयोजित किया गया था। तो नीदरलैंड के हेग में किया गया है। 4 का ए हो जाएगा सही जवाब। 5 नंबर, सिप्री ईयर बुक 2025 के अनुसार भारत के पास लगभग कितने परमाणु हथियार है? तो ऑप्शन ए है 170, बी 190, सी 200, डी 180। सिप्री ईयर बुक
एक बुक का नाम है, इसके अनुसार लगभग परमाणु हथियार कितना है बताना है आप लोग को भारत के पास। तो टोटल 180 हो जाएगा, 5 का डी। 6 नंबर, भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन सा है? ए दीव, मेहसान, शहादरा, इनमें से कोई नहीं। ये देखिए सभी जिले के नाम है, बताना है कौन सा जिला संचालित है ऊर्जा से, सौर ऊर्जा से। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, 6 का ए हो जाएगा। 7 नंबर, सिस्मोग्राफ का उपयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है। देखिए ये साइंस का क्वेश्चन है, इसीलिए इसको बाइलिंगुअल कर दिए हैं। ए सिस्मोग्राफ इज यूज टू मेजर। साइंस वाला क्वेश्चन थोड़ा सा दिक्कत देता है जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं लोग, बाकी तो आर से सबको वही पढ़ना है। वर्षा, भूमिगत जलस्तर, भूकंप, भूमिगत खनिज सामग्री। तो ये तो सबको पता होगा कि जो सिस्मोग्राफी का प्रयोग किया जाता है भूकंप को नापने के लिए किया जाता है। सी नंबर हो जाएगा 7 का। 8, ये भी साइंस का ही क्वेश्चन है। सामान्यतः अकल का दांत निकलती है, जेनरली विजडम टीथ अराइज। अकल की दांत कब निकलती है? 10 वर्ष के बाद, 12 वर्ष के बाद, 16 वर्ष के बाद, 18 वर्ष के बाद। आप सभी बताएंगे इसको कब निकलता है जो अकल की दांत होती है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा 18 वर्ष पर। जो लोग 18 वर्ष हो गए हैं इसका मतलब उनके अकल का दांत आ गया है। तो 8 का डी आंसर हो जाएगा। 9 नंबर, पहला होम रूल लीग आंदोलन किसने चलाया था? बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट। 9 का सही ऑप्शन बताना है आप लोग को। 9 का सही ऑप्शन बताएंगे। तो 9 का होम रूल लीग आंदोलन किसने चलाया था? तो पहला बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा, 9 का ए हो जाएगा। 10 नंबर, मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल ने 1906 में शिमला में मिंटो से मुलाकात की और अनुरोध किया क्या करने के लिए? मुसलमानों के लिए अलग मतदाता के लिए, एक समग्र मतदाता के लिए, हिंदुओं को अधिक प्रतिनिधित्व के लिए, या नामांकन द्वारा मुस्लिम को विशेष प्रतिनिधित्व के लिए। तो 10 का सही ऑप्शन बताएंगे आप लोग। 10 का सही ऑप्शन ए हो जाएगा, मुसलमानों के लिए अलग मतदाता। मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल ने 1916 में शिमला में मिंटो से मुलाकात की और अनुरोध किया था, मुसलमानों के लिए अलग मतदाता। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जेपी सर के द्वारा दिया हुआ है, सब बढ़िया क्वेश्चन है। कुछ प्रीवियस ईयर है और कुछ उनके मन से दिया हुआ क्वेश्चन है। 11 नंबर, 10 राज्य या 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? ए परुशनी, बी सतुद्री, सी आस्किनी, डी सिंधु। तो 11 का सही ऑप्शन बताएंगे आप लोग। 11 का सही ऑप्शन ए हो जाएगा, परुशनी। देखिए आप लोग मार्क्स ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि 31 में कितना नंबर लाएं, 25 लाएं, 26 लाएं, 20 आया, 21 आया, या 31 में 31 आया। ज़रूर कमेंट में बताना है आप लोग को। थोड़ा इससे पता चलता है कि कोचिंग में फिर इस बार रिजल्ट की संख्या कितनी हो सकती है। 12 नंबर, निम्न नदियों में से किसे वैदिक काल में आस्किनी के नाम से जाना जाता था? वैदिक काल में आस्किनी के नाम से जाना जाता था कौन सी नदी को? सतरंज, चिनाब, रावी, ब्यास। 12 का सही आंसर बताएंगे आप लोग। तो आस्किनी चिनाब को बोला जाता है। 12 का सही ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला, सामवेद के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका मतलब इसमें 3 कथन सही है, एक कथन गलत होगा जो आप लोग को बताना है। इस वेद का संबंध लोक पूजा से है, बी नंबर। इसमें प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है, सी नंबर। सामवेद के अध्ययनकर्ता को उग्रातु कहा जाता है। सामवेद को भारतीय शास्त्रीय संगीत का नृत्य का मूल माना जाता है। तो देखिए ए भी सही है, सी सही है, डी सही है, लेकिन बी गलत है। तो सही ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो गलत पूछ रहा है ना। आगे 13 हो गया। 14 नंबर,
निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब देखिए हड़प्पा रावी नदी, ये देखिए देख के पता चल रहा है कि कौन सा जगह किस नदी के तट पर है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर सही है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर, कालीबंगा चिनाब नदी के तट पर, लोथल भोगवा नदी के तट पर। तो सही ऑप्शन बताना है इसमें से कौन सा हो जाएगा। ये सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो इसमें भी 3 ऑप्शन सही होगा, एक ऑप्शन गलत होगा। तो 14 का सही ऑप्शन बताना है आप लोग को। तो 14 का सी हो जाएगा। जो कालीबंगा है वो चिनाब नदी पर नहीं, शायद घग्घर नदी पर है। आप लोग एक बार देख लीजिएगा, घग्घर नदी पर है, सही है घग्घर नदी, कालीबंगा घग्घर नदी पर। बाकी हड़प्पा रावी नदी पर है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर, लोथल भगवा नदी पर। आगे 14 हो गया। 15 नंबर, दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? 1498 में, 1526 में, 1565 में या 1600 में? 15 का सही ऑप्शन बताएंगे आप लोग। तो दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल ये 1526 में समाप्त हुआ था। 15 का सही जवाब बी हो जाएगा। आगे 16 नंबर, 16, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी? रजिया सुल्तान, मुमताज, नूरजहां, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन बताना है। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक रजिया सुल्तान थी, ऑप्शन ए हो जाएगा। 17 है, शंकराचार्य ने निम्न में से किस सिद्धांत का प्रचार किया? द्वैत, अद्वैत, विशिष्ट द्वैत, लिंगाद्वैत। तो 17 का सही ऑप्शन बताना है आप लोग को। 17 का बी हो जाएगा। शंकराचार्य ने अद्वैत का प्रचार किया था। आगे 18 नंबर, 18, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? कृष्ण प्रथम, कलिंग प्रथम, केशव प्रथम, इनमें से कोई नहीं। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था ये बताएंगे आप लोग। तो 18 का सही ऑप्शन ए हो जाएगा, कृष्ण प्रथम द्वारा बनाया गया था। बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। आगे 19 नंबर, 1826 में सर्वप्रथम हड़प्पा के संबंध में किसने उल्लेख किया था? चार्ल्स मेसन, अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, इनमें से कोई नहीं। 19 का सही ऑप्शन बताएंगे आप लोग, ए हो जाएगा चार्ल्स मेसन। आगे 20 नंबर, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। 20 का सही ऑप्शन बताएंगे आप लोग। 20 का बी हो जाएगा। बहादुर शाह द्वितीय का एक और नाम था, क्या नाम था ये आप लोग कमेंट में बताएंगे। देखते हैं कितने लोगों को पता है कि बहादुर शाह द्वितीय का एक और नाम क्या था, किस नाम से जाना जाता था। जिसको नहीं पता होगा कहीं से ढूंढ के भी कमेंट करेंगे। भारत में पहली ट्रेन 1853 में बम्बई से यहाँ तक चली थी। थाने, पूना, नागपुर, अहमदाबाद। ये जो लोग स्पीडी पढ़े होंगे जरूर इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, शुरुआत में दिया हुआ है। देखिए स्पीडी से एक बात याद आई, इसका सही आंसर थाने हो जाएगा। एक बात याद आ रहा है स्पीडी से कि हमारे जो हरिओम सर हैं स्पीडी के इतना बढ़िया से सभी लोग को रटवा दिए हैं, इतना बढ़िया से समझा के दिमाग में डाल दिए हैं कि हमको नहीं लगता है कि उन लोग से कहीं स्पीडी से क्वेश्चन भी छूटेगा। स्पीडी से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। आपको हम बता दें कि हर एग्जाम में 25 से 30% तो स्पीडी से रहता ही है। तो जो लोग को स्पीडी पर कमांड है उन लोग का समझ लीजिए कि पूरा बेसिक कमांड है। हरिओम सर बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं। आगे 22 नंबर, दिल्ली के नज़दीक किस ऐतिहासिक साइट पर 8 जून 1857 को भारतीय सिपाहियों को हार मिली थी? बदली की सराय, इलाहाबाद, आलमबाग, खास बाजार। तो 22 का सही ऑप्शन बताएंगे आप लोग। 22 का सही ऑप्शन ए हो जाएगा, बदली की सराय। दिल्ली के नज़दीक ऐतिहासिक साइट पर 8 जून 1857 को भारतीय सिपाहियों की हार मिली थी, बदली की सराय, याद रखिएगा आप लोग। आगे 23 नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। 1605, 1857,
सी 1600 1575। सोनू सर बहुत बढ़िया से हिस्ट्री पढ़ाए हैं आप लोग को। सोनू सर मॉडर्न हिस्ट्री एकदम बढ़िया से कहानी बना बना करके पढ़ाए हैं आप लोगों को। तो जो लोग पढ़े होंगे सब लोग आंसर देंगे इसका। 23 नंबर, 23 का सही ऑप्शन सी हो जाएगा 1600। देखिए एक सूचना देना चाहता हूँ आप लोग को कि सुबह 7 से 8 में फिजिक्स स्टार्ट हुआ है, साइंस स्टार्ट हुआ है। तो ये हरिओम सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। और एक और नया बैच है जो 9 से 10 चलता है, इसमें अभी एंशिएंट हिस्ट्री चल रहा है। तो जिसको जिस बैच में टाइम होगा, बेसिक कमज़ोर होगा, जो लोग को थोड़ा कम नंबर आ रहा है तो लोग इस बैच को ज़रूर ज्वाइन करेंगे। चाहे 7 से 8 टाइम है तो 7 से 8 ज्वाइन कीजिए, नहीं तो 9 से 10 ज्वाइन कीजिए। आगे 24 नंबर, ये भी मॉडर्न का क्वेश्चन है। इतना लंबा लंबा क्वेश्चन सोनू सर इतना आसानी से तोड़ तोड़ के बताए हैं कि मत कहिए। जो लोग पढ़े सब लोग बनाएंगे। 24, 1857 में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सरकार ने दृढ़ता दिल्ली शहर को जब्त कर लिया। सितंबर 1857 में उन्होंने शहर के एक दरवाजे को जला दिया और दिल्ली में प्रवेश किया। वह कौन सा दरवाज़ा था? दिल्ली के प्रवेश किया एक दरवाज़ा को जला करके। उस दरवाजे का नाम बताना है। लाहौरी दरवाज़ा, कश्मीरी दरवाज़ा, तुर्कमान दरवाज़ा, दिल्ली दरवाज़ा। तो 24 का सही आंसर बताएंगे आप लोग। सही आंसर बी हो जाएगा, कश्मीरी दरवाज़ा। देखिए दिल्ली दरवाज़ा भी दिया है कंफ्यूज करने के लिए, तो बी नंबर सही हो जाएगा, कश्मीरी दरवाज़ा। 25, निम्न में से कौन पोर्ट ब्लेयर अंडमान के सेलुलर जेल का एक प्रसिद्ध निवासी था? लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, दामोदर सावरकर या सुभाष चंद्र बोस? 25 का सही ऑप्शन बताना है आप लोग को। तो 25 का सही ऑप्शन सी हो जाएगा, दामोदर सावरकर। आगे 26 नंबर, निम्न में से कौन सा असम के लोगों का पर्व नृत्य है? असम के लोगों का पर्व नृत्य है, कौन सा बताना है? गरबा, भांगड़ा, बिहू, कथक। बहुत आसान है, जो बिहू है वो असम का ही है। अगला, द स्पिरिट ऑफ लॉज लिखी गई थी। स्पिरिट ऑफ लॉज के लेखक को बताना है। स्पिरिट ऑफ लॉज के कौन लेखक थे? जॉन लॉक द्वारा, J.S. मिल द्वारा, मोंटेस्क्यू द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो 27 का सही ऑप्शन सी हो जाएगा, मोंटेस्क्यू द्वारा। आगे 28 नंबर, जोसेफ स्टालिन किस देश में अग्रणी साम्यवादी नेता थे? क्यूबा, उत्तर कोरिया, सोवियत संघ, USA? 28 का सही ऑप्शन बताना है आप लोग को। सी हो जाएगा, सोवियत संघ। जोसेफ स्टालिन सोवियत संघ के अग्रणी साम्यवादी नेता थे। 29, निम्न में से भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल में हुई थी? राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल में हुई थी बताना है। F. अली अहमद, B.D. जत्ती, N. संजीव रेड्डी, जाकिर हुसैन? तो 29 का सही ऑप्शन बताना है आप लोग को। डी हो जाएगा, जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन ये राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई थी। 30 नंबर, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लागू किया गया था? नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी को निर्वाचित किया गया था। ऑप्शन है तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं? किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बताना है आप लोग को। 30 का सही आंसर सी हो जाएगा, पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान। लास्ट क्वेश्चन आज का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमारे संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन है। धन्य हो बाबा भीमराव अंबेडकर जी का। भारतीय संविधान है क्या है? कठोर, स्थिति के अनुरूप परिवर्तनशील, आंशिक रूप से कठोर, आंशिक रूप से परिवर्तनशील, ना तो कठोर ना ही परिवर्तनशील? 31 का सही ऑप्शन बताएंगे आप लोग। तो 31 का सही ऑप्शन सी हो जाएगा, आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से परिवर्तनशील। कठोर भी है और परिवर्तनशील भी है हमारा संविधान। तो उम्मीद करते हैं कि आज के सभी प्रश्न सभी लोग को समझ में आया होगा। बाकी आप लोग का कितना मार्क्स आया सब लोग ज़रूर कमेंट करेंगे। 31 में आप लोग कितना नंबर लाएं। ऐसे ही प्रश्नों की आते रहेंगे और भी आगे।
अगला प्रश्न, अगला पीडीएफ देखते हैं कौन से सर का होगा। हमारे हरिओम सर का होगा, सोनू सर का होगा या जेपी सर का होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।